गांव वालों ने ब्राह्मण को बकरी दी। उनमें से एक ने कहा, पंडित जी, हमारे गांव की तरफ से हम इस बकरी को आपकी भेंट में देते हैं। इसका दूध बहुत ज्यादा और ताकतवर है, जो कि सेहत के लिए अच्छा है, स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण उस बकरी को अपने कंधे पर लाद कर जंगल में से गुजर रहा था और सोच रहा था, वाह भाई, इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। इतनी अच्छी और तंदुरुस्त बकरी को मुझे दाम में दे दिया। उस जंगल में 3 चोर खड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण को आते देखा। एक ने कहा, अरे भाई, क्या बकरी है, कितनी तंदुरुस्त है। इसको पकाकर खाने से जो मजा आएगा ना, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। तुमने सही कहा है, किसी भी तरह इस बकरी को हासिल करना पड़ेगा। आज रात तो उसे पकाकर खाना ही पड़ेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, ये ब्राह्मण एक मूर्ख है, ये सब जानते हैं। मैं जो कहता हूँ वो करो, बकरी हमें मिल जाएगी, समझे। एक चोर उस ब्राह्मण के सामने से गुजरा और ब्राह्मण से कहा, अरे ये क्या ब्राह्मण, इस कुत्ते को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हो। परेशान होकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कुत्ते में और बकरी में फर्क नजर नहीं आता। ये बकरी है, बकरी, समझे। तो उस चोर ने कहा, माफ करना ब्राह्मण, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। आप मुझ पर गुस्सा न कीजिए, मैं चलता हूँ। ब्राह्मण सोच में पड़ गया। क्या जमाना आ गया है, बकरी को देखकर कुत्ता बोल रहा था। मुझे क्या वो अंधा समझता है। ऐसे सोचते हुए वो चलने लगा। इस बार वो दूसरा चोर उसके सामने से गुजरा। अरे ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण जी, कोई ब्राह्मण एक मुर्दा जीव को कंधे पर उठाकर ले जाता है क्या। शिव 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 शिव। इस बार ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। डायलॉग, क्या बोल रहे हो बेवकूफ, एक जिंदा बकरी को मरी हुई बता रहे हो, अंधे हो गए हो क्या। मैं क्या जानूं महाराज, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो गया है, ये क्या बोल रहे हैं, ये पागल हो गए हैं, इनको पता ही नहीं ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे सोचते हुए ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस ब्राह्मण से तीसरा चोर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। अरे ब्राह्मण, इस गद्दे को अपने कंधे से उतारो, वरना जो भी देखेगा तेरे मुंह पे हंसेगा। तू गद्दे को कंधे पर लेकर क्यों घूम रहा है। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया। अरे ये क्या, एक इंसान झूठ बोल सकता है, क्या तीनों के तीनों झूठे हैं। शायद मेरे कंधे पर भूत प्रेत है, इसलिए वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिख रहा है। गांव वालों ने मुझे धोखा दिया और इस भूत प्रेत को मेरे कंधे पर लाद दिया। बाप रे, इसे तो उतार कर फेंकना पड़ेगा। ये सोचकर उसने बकरी को दूर फेंक दिया और वहां से भाग निकला। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस भूत से बचाओ। ये देखकर वो तीनों चोर बेहद खुश हुए और बकरी को लेकर वहां से खिसक गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों पर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखो।